हनुमान जी को राम का सबसे बड़ा भक्त क्यों कहा जाता है? जानिए वे 7 घटनाएं जो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। संसार में भगवान के अनेक भक्त हुए, लेकिन जब भी सच्ची भक्ति का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले जिस नाम का स्मरण होता है वह है महाबली हनुमान। ऐसा क्यों है कि स्वयं भगवान श्री राम ने हनुमान को अपने हृदय में स्थान दिया? ऐसा क्या था हनुमान में जो उन्हें देवताओं, ऋषियों, राजाओं और यहाँ तक कि माता सीता के सामने भी अद्वितीय बना देता है? क्या केवल उनकी शक्ति ही उन्हें महान बनाती थी, या उनके भीतर कोई ऐसा रहस्य छिपा था जिसे आज भी बहुत कम लोग जानते हैं? रामायण के अनेक प्रसंगों में हनुमान जी की वीरता का वर्णन मिलता है, लेकिन 7 ऐसी घटनाएं हैं जो यह सिद्ध करती हैं कि वे केवल एक पराक्रमी वानर नहीं थे, बल्कि भक्ति की उस सर्वोच्च अवस्था तक पहुंच चुके थे जहां भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। कहा जाता है कि त्रेता युग में जब पृथ्वी पर अधर्म का अंधकार फैल रहा था, तभी देवताओं ने यह अनुभव किया कि भगवान विष्णु के अवतार श्री राम की सहायता के लिए एक ऐसे दिव्य सेवक की आवश्यकता होगी जो बल, बुद्धि, विनम्रता और समर्पण का अद्भुत संगम हो। उसी समय भगवान शिव के अंश से एक दिव्य शक्ति ने पृथ्वी पर जन्म लेने का संकल्प लिया। अंजना के गर्भ से उत्पन्न हुए उस बालक का तेज ऐसा था कि जन्म लेते ही देवताओं ने पहचान लिया कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। बचपन में जब उन्होंने उदित होते सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया, तब पूरा ब्रह्मांड विचलित हो उठा। इंद्र के वज्र से उनके हनु पर आघात हुआ और तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा। किंतु उस घटना के पीछे भी एक गहरा संकेत छिपा था। देवताओं ने उन्हें अनेक वरदान दिए, पर साथ ही ऋषियों के शाप के कारण वे अपनी शक्तियों को तब तक भूल गए जब तक कोई उन्हें स्मरण न कराए। यही विस्मृति आगे चलकर उनकी विनम्रता का सबसे बड़ा कारण बनी। यदि वे हर समय अपनी शक्ति को जानते तो संभव था कि अहंकार का स्पर्श हो जाता, लेकिन नियति ने उन्हें ऐसा बनाया कि वे अपनी सामर्थ्य को केवल भगवान की सेवा के लिए ही उपयोग करें। वर्षों बाद जब श्री राम वनवास में भटकते हुए ऋष्यमुख पर्वत पहुँचे, तब पहली बार हनुमान ने उन्हें देखा। यह पहली घटना थी जिसने संसार को बता दिया कि यह मिलन साधारण नहीं है। हनुमान ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके सामने पहुँचे, पर जैसे ही उन्होंने श्री राम की वाणी सुनी, उनके भीतर कुछ ऐसा जाग उठा जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव था। ऐसा लगा मानो अनगिनत जन्मों की स्मृतियां एक साथ लौट आई हों। उनकी दृष्टि श्री राम के चरणों पर टिक गई। उन्होंने प्रश्न पूछे, उत्तर सुने, पर उनके भीतर का मन बार बार यही कह रहा था कि जिनकी खोज में आत्मा जन्मों से भटक रही थी, वे आज सामने खड़े हैं। श्री राम भी मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि उनका सबसे प्रिय सेवक उनसे मिलने आ चुका है। कहते हैं कि उसी क्षण देवताओं ने पुष्पवर्षा की, यद्यपि उसे वहां उपस्थित किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं देखा। इस प्रथम मिलन में न कोई चमत्कार हुआ, न युद्ध, न शक्ति का प्रदर्शन। फिर भी यह घटना सबसे महान इसलिए मानी जाती है क्योंकि यहीं से भक्ति का वह संबंध प्रारंभ हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। हनुमान ने सुग्रीव और श्री राम की मित्रता कराई, पर उन्होंने कभी इसका श्रेय स्वयं नहीं लिया। वे जानते थे कि सच्चा सेवक वही है जो कार्य पूरा होने पर भी स्वयं को अदृश्य रखे। समय बीतता गया और माता सीता की खोज का कार्य आरंभ हुआ। समुद्र तट पर जब समस्त वानर सेना निराश बैठी थी, तब किसी को विश्वास नहीं था कि 100 योजन चौड़ा समुद्र कोई पार कर सकता है। उसी समय जांबवान ने हनुमान को उनकी विस्मृत शक्तियों का स्मरण कराया। जैसे ही उन्हें अपनी वास्तविक क्षमता याद आई, उनके भीतर से ऐसा दिव्य तेज प्रकट हुआ कि पर्वत कांप उठे, वृक्ष झुक गए और समुद्र की लहरें भी मानो उन्हें प्रणाम करने लगी। किंतु सबसे अद्भुत बात यह थी कि शक्ति लौट आने के बाद भी उनके मुख पर अहंकार का एक भी भाव नहीं आया।
उन्होंने हाथ जोड़कर केवल इतना कहा कि यदि प्रभु श्री राम की कृपा रही तो यह कार्य अवश्य होगा। यही वह क्षण था जिसने दूसरी बार सिद्ध किया कि उनकी शक्ति का आधार उनका शरीर नहीं बल्कि श्री राम के प्रति अटूट विश्वास था। जब वे उड़ान भरने लगे तब पर्वतों ने उन्हें विश्राम देने का प्रयास किया, समुद्र ने सम्मान दिया, देवताओं ने परीक्षा ली और असुरों ने बाधाएं उत्पन्न की, लेकिन हर बार हनुमान ने यह दिखाया कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को भगवान की सेवा मान लेता है उसके मार्ग की हर बाधा अंततः उसी की सफलता का कारण बन जाती है। समुद्र पार करते समय सुरसा ने उनका मार्ग रोका। उन्होंने बल से नहीं बुद्धि से विजय प्राप्त की। सिंहिका ने उनकी छाया पकड़कर रोकना चाहा, तब उन्होंने उचित समय पर पराक्रम दिखाया। लंका के द्वार पर लंकिनी से उनका सामना हुआ और जैसे ही वह पराजित हुई उसने स्वयं स्वीकार किया कि आज से लंका के विनाश का समय प्रारंभ हो चुका है। इन संकेतों को देखकर हनुमान समझ चुके थे कि यह केवल युद्ध नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच अंतिम निर्णायक संघर्ष की प्रस्तावना है। रात के अंधकार में जब वे लंका में प्रवेश कर रहे थे तब उन्होंने महलों की चकाचौंध, राक्षसों का वैभव और सोने से चमकती नगरी को देखा, पर उनका मन किसी भी दृश्य में नहीं अटका। वे केवल माता सीता की खोज में थे। अनेक महलों को देखने के बाद भी उन्होंने अपनी दृष्टि को संयमित रखा। यह संयम ही उनकी भक्ति का वास्तविक प्रमाण था। अंततः अशोक वाटिका में उन्हें माता सीता दिखाई दी। वे अत्यंत कृश, दुखी और निरंतर श्रीराम का स्मरण कर रही थी। हनुमान की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उचित समय देखकर उन्होंने वृक्ष के ऊपर से श्रीराम की मुद्रिका नीचे गिराई। जैसे ही माता सीता ने उस मुद्रिका को देखा, उनके हृदय में आशा का दीपक पुनः प्रज्वलित हो उठा। उस क्षण हनुमान ने पहली बार स्वयं को श्रीराम का दूत कहकर परिचित कराया। माता सीता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि संसार में यदि किसी ने सच्ची सेवा का अर्थ समझा है तो वह तुम हो। यही वह तीसरी घटना थी जिसने सिद्ध किया कि हनुमान की सबसे बड़ी पहचान उनका बल नहीं बल्कि भगवान के संदेशवाहक के रूप में उनका पूर्ण समर्पण था। किंतु यह तो केवल प्रारंभ था, क्योंकि आगे लंका में जो होने वाला था उसने देवताओं तक को विस्मित कर दिया और उसी के साथ चौथी घटना ने यह प्रमाणित करना शुरू किया कि श्रीराम अपने इस भक्त को केवल सेवक नहीं अपने प्राणों के समान क्यों मानते थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल भक्तिफ्लो 51 को भी सब्सक्राइब करते चले। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऐसी ही और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। लंका की अशोक वाटिका में माता सीता को प्रभु श्रीराम की मुद्रिका सौंपने के बाद भी हनुमान जी का कार्य समाप्त नहीं हुआ था। वास्तव में यहीं से उस रहस्य का आरंभ होता है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यदि हनुमान केवल संदेश देकर लौट आते तब भी उनका कार्य पूरा माना जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि यदि मैं केवल समाचार लेकर लौट जाऊं तो श्रीराम को लंका की वास्तविक शक्ति, रावण की सेना और उसके अभिमान का पूरा अनुमान कैसे होगा। उसी क्षण उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने आगे आने वाले युद्ध की दिशा बदल दी। वे अशोक वाटिका में वृक्षों पर उछलने लगे, विशाल शाखाएं टूटने लगी, दुर्लभ पुष्प बिखर गए और राक्षस सैनिक दौड़ पड़े। अनेक योद्धा आए, पर एक एक कर सब पराजित हो गए। यह केवल युद्ध नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि जहां राम का नाम होता है, वहां अधर्म की सबसे बड़ी शक्ति भी टिक नहीं सकती। रावण ने जब अपने श्रेष्ठ योद्धाओं को भेजा और वे भी असफल लौटे, तब उसके भीतर पहली बार भय की एक हल्की रेखा दिखाई दी। उसने सोचा कि यदि केवल एक वानर यह सब कर सकता है, तो जिसकी सेवा में यह आया है वह स्वयं कितना महान होगा। लेकिन अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है।
रावण ने उस संकेत को समझने के बजाय उसे चुनौती समझ लिया। तभी मेघनाद युद्ध भूमि में आया। वह जानता था कि साधारण अस्त्रों से हनुमान को बांधना असंभव है। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। कहते हैं कि हनुमान चाहते तो उसी क्षण उस बंधन को तोड़ सकते थे, क्योंकि उन्हें अनेक दिव्य वरदान प्राप्त थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह चौथी घटना का सबसे बड़ा रहस्य है। उन्होंने स्वयं को बंधन में रहने दिया, क्योंकि वे जानते थे कि यदि वे रावण के दरबार तक पहुंचेंगे तभी उसे अंतिम बार धर्म का संदेश देने का अवसर मिलेगा। सोचिए, जिसके पास अपार शक्ति हो, फिर भी वह अपने स्वामी के कार्य के लिए स्वयं को कैदी बनने दे, उससे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। जब उन्हें रावण के सामने लाया गया तो पूरी सभा उनकी ओर आश्चर्य से देख रही थी। एक ओर सोने के सिंहासन पर बैठा लंका का सम्राट, दूसरी ओर रस्सियों से बंधा हुआ एक वानर। लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास थी, यह समय स्वयं देखने वाला था। रावण ने क्रोध में पूछा कि तुम कौन हो? हनुमान ने उत्तर दिया कि मैं उस श्री राम का दूत हूँ, जिनका नाम सुनते ही धर्म की रक्षा होती है और अधर्म का अंत निश्चित हो जाता है। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। रावण ने अपने वैभव, अपनी सेना और अपनी विजय का गर्व दिखाया, पर हनुमान मुस्कुराते रहे। उन्होंने कहा कि अभी भी समय है, माता सीता को सम्मान सहित लौटा दो, अन्यथा तुम्हारी स्वर्ण लंका इतिहास बन जाएगी। यह सुनकर रावण का क्रोध सातवें आकाश पर पहुंच गया। उसने मृत्युदंड देना चाहा, लेकिन विभीषण ने नीति का स्मरण कराया कि दूत की हत्या धर्म के विरुद्ध है। तब रावण ने आदेश दिया कि इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। राक्षसों ने प्रसन्न होकर कपड़े बांधने शुरू किए। वे जितने वस्त्र बांधते, पूंछ उतनी ही लंबी होती जाती। उन्हें लगा कि यह कोई जादू है, पर वे रुकने को तैयार नहीं थे। पूरे नगर का वस्त्र और तेल मानो उसी पूंछ में समा गया। जब आग लगाई गई, तब एक विचित्र घटना घटी। अग्नि जल रही थी, पर हनुमान को कोई पीड़ा नहीं हुई। कहते हैं, माता सीता ने अग्निदेव से प्रार्थना की थी कि यदि मेरे मन में श्री राम के अतिरिक्त किसी का स्मरण नहीं है, तो यह अग्नि मेरे प्रभु के दूत को स्पर्श न करे। अग्नि ने उस प्रार्थना का सम्मान किया। हनुमान ने बंधन तोड़ दिए और अगले ही क्षण वे एक महल से दूसरे महल पर छलांग लगाने लगे। जहां जहां उनकी जलती हुई पूंछ पहुंची, वहां वहां अग्नि की लपटें उठने लगी। सोने की लंका लाल अग्नि से चमक उठी। लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि अशोक वाटिका और विभीषण का घर सुरक्षित रहा। यह कोई संयोग नहीं था। यह संदेश था कि जो राम के पक्ष में है, उसका संरक्षण स्वयं धर्म करता है। लंका जलने के बाद भी हनुमान के मन में विजय का अभिमान नहीं आया। वे तुरंत समुद्र के तट पर पहुंचे, अग्नि शांत की और सबसे पहले माता सीता के पास जाकर उनसे विदा ली। उन्होंने कहा कि अब प्रभु स्वयं आएंगे। यह वचन सुनकर माता सीता की आंखों में वर्षों बाद आशा की चमक लौट आई। जब हनुमान वापस लौटे और श्री राम के सामने पहुंचे, तब उन्होंने कोई अपनी वीरता का वर्णन नहीं किया। उन्होंने केवल इतना कहा कि प्रभु, मैंने माता सीता के दर्शन किए हैं और वे आपके स्मरण में सुरक्षित हैं। उन्होंने लंका जलाने की बात भी ऐसे कही मानो वह कोई सामान्य घटना हो। यही सच्चे भक्त की पहचान है कि वह अपने पराक्रम का श्रेय स्वयं नहीं लेता। श्री राम ने जब यह समाचार सुना तो उनकी आंखें भर आईं। कहा जाता है कि उसी क्षण उन्होंने हनुमान को हृदय से लगा लिया और बोले कि तुम्हारे इस उपकार का प्रतिदान मैं कभी नहीं दे सकता। यही वह क्षण था जब देवताओं ने स्वीकार किया कि संसार में ऐसा भक्त दूसरा नहीं है। लेकिन पांचवी घटना अभी शेष थी, और वही घटना हनुमान को केवल महान भक्त ही नहीं, बल्कि स्वयं भक्ति का स्वरूप सिद्ध करने वाली थी।
युद्ध आरंभ हुआ। रावण की विशाल सेना और वानर सेना आमने सामने थी। प्रत्येक दिन भीषण संघर्ष होता। एक दिन मेघनाद ने अपनी मायावी शक्ति से लक्ष्मण को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पूरा शिविर शोक में डूब गया। वैद्य सुषेण ने कहा कि यदि सूर्योदय से पहले हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी नहीं लाई गई तो लक्ष्मण के प्राण बचाना असंभव होगा। यह सुनते ही सभी मौन हो गए। इतनी दूर जाकर सही औषधि पहचानना लगभग असंभव था। तभी हनुमान आगे बढ़े। उन्होंने केवल एक बार श्रीराम के मुख की ओर देखा। उस दृष्टि में आदेश भी था, विश्वास भी और प्रेम भी। हनुमान ने प्रणाम किया और बिना एक क्षण गंवाए आकाश में उड़ चले। उस रात प्रकृति भी मानो उनकी परीक्षा ले रही थी। पर्वत, बादल, मायावी राक्षस और अनेक बाधाएं उनके मार्ग में आईं। कुछ कथाओं में वर्णन मिलता है कि कालनेमी नामक राक्षस ने ऋषि का रूप धारण कर उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान ने उसकी माया पहचान ली। अंततः जब वे द्रोणगिरी पहुंचे तो समस्या और भी बड़ी थी। संजीवनी सहित अनेक दिव्य औषधियां एक साथ चमक रही थी। कौन सी औषधि सही है, यह पहचानना कठिन था। समय बहुत कम था। तभी उन्होंने वह निर्णय लिया जिसे संसार आज भी विस्मय से याद करता है। उन्होंने पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया। यह केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, यह उस भक्त का संदेश था जो कह रहा था कि यदि प्रभु के कार्य में एक पत्ती भी बाधा बने तो मैं पूरा पर्वत उठा लाऊंगा। कहते हैं उस समय देवता भी आकाश से उन्हें निहार रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा कि प्रेम से प्रेरित शक्ति किसी भी वरदान से बड़ी होती है। उधर श्रीराम की दृष्टि बार बार आकाश की ओर उठ रही थी। प्रत्येक क्षण मानो युग के समान बीत रहा था और तभी दूर क्षितिज पर एक विशाल पर्वत उड़ता हुआ दिखाई देने लगा। पूरी वानर सेना हर्ष से भर उठी। किसी ने पर्वत नहीं देखा, सबने केवल हनुमान की भक्ति देखी, क्योंकि उस उड़ते हुए पर्वत के पीछे एक ही संकल्प था, मेरे रहते प्रभु के भाई को कुछ नहीं होगा। लेकिन उस रात जो आगे हुआ, उसने स्वयं श्रीराम को ऐसी बात कहने पर विवश कर दिया जिसे सुनकर देवताओं ने भी स्वीकार कर लिया कि संसार में यदि किसी को सबसे बड़ा भक्त कहा जाएगा तो वह केवल और केवल पवन पुत्र हनुमान होंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल बक्टिफ्लो 51 को भी सब्सक्राइब करते चले। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऐसी ही और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। संजीवनी पर्वत लेकर जब हनुमान युद्ध भूमि में पहुंचे तो ऐसा लगा मानो स्वयं आशा आकाश से उतर आई हो। वैद्य सुषेण ने पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर लक्ष्मण को औषधि दी और कुछ ही क्षणों में उनके शरीर में प्राणों का संचार होने लगा। श्रीराम ने अपने अनुज को आंखें खोलते देखा तो उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उसी क्षण उनकी दृष्टि हनुमान पर पड़ी। युद्ध भूमि में खड़े पवन पुत्र के शरीर पर धूल थी, परिश्रम था, घाव थे, किंतु मुख पर वही विनम्र मुस्कान थी। उन्होंने न अपने पराक्रम का उल्लेख किया और न ही इस बात का कि वे पूरी रात मृत्यु और समय से लड़कर लौटे हैं। श्रीराम आगे बढ़े और उन्होंने हनुमान को अपने वक्ष से लगा लिया। कहा जाता है कि उस आलिंगन का महत्व किसी भी वरदान से अधिक था। भगवान ने कहा कि हनुमान, आज तुमने केवल लक्ष्मण के प्राण नहीं बचाए, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। संसार में ऐसा कोई उपकार नहीं जिसका प्रतिदान मैं तुम्हें दे सकूं। देवताओं ने यह वचन सुना तो वे समझ गए कि भक्त और भगवान के बीच का यह संबंध किसी नियम से नहीं, केवल प्रेम से चलता है। यही पांचवी घटना थी जिसने सिद्ध कर दिया कि हनुमान का स्थान केवल सेना के एक योद्धा का नहीं, बल्कि स्वयं श्रीराम के हृदय का था। इसके बाद युद्ध और भी भीषण हो गया। कुंभकर्ण का अंत हुआ,
मेघनाद भी पराजित हुआ और अंततः वह क्षण आया जब रावण स्वयं रणभूमि में उतरा। 10 दिशाएं उसके रथ के गर्जन से कांप उठीं। देवता भी युद्ध देखने के लिए आकाश में एकत्र हो गए। कई बार ऐसा अवसर आया जब हनुमान चाहते तो अकेले ही रावण का अंत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। बहुत कम लोग इस रहस्य को जानते हैं। उनके लिए विजय प्राप्त करना कठिन नहीं था, किंतु वे जानते थे कि यह अवतार भगवान श्री राम का है और अधर्म का अंत उनके ही हाथों होना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपनी समस्त शक्ति का उपयोग केवल श्री राम की सहायता के लिए किया, उनके स्थान पर स्वयं नायक बनने के लिए नहीं। यही सच्ची भक्ति है, जहां सेवक कभी अपने स्वामी की महिमा को कम नहीं होने देता। युद्ध समाप्त हुआ। रावण धराशायी हुआ। लंका में विभीषण का राज्याभिषेक हुआ। चारों ओर विजय का उत्सव था, लेकिन उस उत्सव में भी हनुमान सबसे पीछे खड़े थे। उन्हें न सिंहासन चाहिए था, न सम्मान, न यश। जब माता सीता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपने गले का दिव्य हार भेंट किया, तब भी उन्होंने उसे अपने लिए नहीं रखा। वे बार बार उसी ओर देखते रहे जहां श्री राम खड़े थे। उन्हें केवल एक ही सुख था कि उनके प्रभु प्रसन्न हैं। इसके बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे और राज्याभिषेक का शुभ अवसर आया, तब समस्त देवता, ऋषि, वानर, निषाद और अयोध्यावासी उपस्थित थे। सभी को उपहार और सम्मान दिया गया। अंत में श्री राम ने हनुमान की ओर देखा। सभा में मौन छा गया। श्री राम ने कहा कि संसार में ऐसा कोई धन, ऐसा कोई रत्न, ऐसा कोई राज्य नहीं जिसे देकर मैं हनुमान के प्रेम का मूल्य चुका सकूं। यह सुनकर हनुमान ने हाथ जोड़ लिए और कहा कि प्रभु, मुझे न स्वर्ग चाहिए, न सिद्धियां, न यश, न मोक्ष। यदि कृपा करनी ही है तो बस इतना वरदान दीजिए कि जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों की सेवा करता रहूं। यह सुनते ही पूरी सभा भाव विभोर हो गई। यही छठी घटना थी जिसने संसार को बता दिया कि सच्चा भक्त भगवान से कुछ मांगता भी है तो केवल भगवान को ही मांगता है। कहते हैं कि एक दिन माता सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी। हनुमान ने आश्चर्य से पूछा कि माता, आप यह सिंदूर क्यों लगाती हैं? माता सीता ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि इससे मेरे प्रभु श्री राम की आयु और मंगल बना रहता है। बस इतना सुनना था कि हनुमान बिना एक क्षण सोचे वहां से चले गए। कुछ देर बाद जब वे लौटे तो उनके पूरे शरीर पर सिर से पांव तक सिंदूर लगा हुआ था। सभी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गए। श्री राम ने हंसते हुए पूछा कि हनुमान, यह क्या किया? हनुमान ने अत्यंत सरलता से उत्तर दिया कि प्रभु, यदि थोड़े से सिंदूर से आपकी आयु बढ़ती है तो मैंने सोचा कि पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं ताकि आपका कल्याण अनंत काल तक होता रहे। यह सुनकर श्री राम की आंखें भर आईं। उस दिन उन्होंने घोषणा की कि जो भी भक्त प्रेम पूर्वक हनुमान को सिंदूर अर्पित करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा होगी। यही 7वीं घटना थी जिसने युगों युगों के लिए यह प्रमाणित कर दिया कि हनुमान की भक्ति में कोई तर्क नहीं था, केवल निष्कलंक प्रेम था। समय बीतता गया। त्रेता युग समाप्त हुआ, लेकिन हनुमान का सेवाव्रत समाप्त नहीं हुआ। जब श्री राम अपने दिव्य धाम लौटने लगे, तब उन्होंने हनुमान को एक विशेष आदेश दिया। उन्होंने कहा कि जब तक पृथ्वी पर मेरा नाम लिया जाएगा, जब तक कोई भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, तब तक तुम इस पृथ्वी पर रहकर उसकी रक्षा करना। इसलिए मान्यता है कि हनुमान आज भी जीवित है। जहाँ राम कथा होती है, जहाँ रामायण का पाठ होता है, जहाँ कोई भक्त संकट में राम का नाम लेकर पुकारता है, वहाँ सबसे पहले यदि कोई पहुँचता है तो वह स्वयं पवन पुत्र हनुमान है। अनेक संतों ने यह अनुभव किया कि अदृश्य रूप में हनुमान राम कथा सुनने अवश्य आते हैं। तुलसीदास, समर्थ रामदास और अनेक महात्माओं ने अपनी अनुभूतियों में इसका उल्लेख किया।
यही कारण है कि उन्हें केवल एक देवता नहीं बल्कि जीवित भक्त माना जाता है। उनके जीवन की इन 7 घटनाओं को यदि ध्यान से देखा जाए तो एक गहरा रहस्य सामने आता है। पहली घटना ने सिखाया कि सच्ची भक्ति पहचान से शुरू होती है। दूसरी ने बताया कि अपनी शक्ति को भगवान के कार्य में लगाना ही वास्तविक सामर्थ्य है। तीसरी ने दिखाया कि भक्त स्वयं नहीं, अपने प्रभु का संदेश लेकर चलता है। चौथी ने सिद्ध किया कि अपमान भी यदि प्रभु के कार्य के लिए सहना पड़े तो वह सम्मान बन जाता है। पांचवी ने बताया कि सच्चा भक्त असंभव को भी संभव बना देता है। छठी ने सिखाया कि भगवान से भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं मांगना ही सर्वोच्च भक्ति है। और सातवीं घटना ने यह अमर सत्य स्थापित कर दिया कि जहाँ प्रेम पूर्ण समर्पण बन जाता है वहाँ भक्त और भगवान अलग नहीं रहते। इसी कारण श्री राम ने कभी हनुमान को केवल सेवक नहीं माना बल्कि अपने हृदय का अंश माना। इसलिए आज भी करोड़ों लोग जब संकट में पड़ते हैं तो सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि जो भक्त स्वयं भगवान के सबसे प्रिय हैं, वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। यही कारण है कि युग बदल गए, राजाओं के नाम इतिहास में रह गए, साम्राज्य मिट गए, लेकिन हनुमान की भक्ति आज भी उतनी ही जीवित है जितनी त्रेता युग में थी। शायद इसी रहस्य के कारण संसार उन्हें केवल महाबली नहीं, केवल संकट मोचन नहीं, बल्कि भगवान श्री राम का सबसे बड़ा और सबसे प्रिय भक्त कहकर प्रणाम करता है। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। और ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भक्तिफ्लो 51 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। जय श्री राम। धन्यवाद।